Hello guys, welcome back to the channel. Today in this video I'll be sharing my detailed strategy how I managed to score and shift my marks from 32 to 70 in my costing CA Inter. So what happened actually, I failed my CA Inter first attempt because of that costing subject, because I failed in that particular subject. I scored 32 और उसी कारण मैं इतना रोई थी, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आया था। उस एक सब्जेक्ट के कारण मैं फ़ेल हुई थी और बहुत ही ख़राब था, 32 मार्क्स था। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वास्ट सब्जेक्ट्स तो है ही, आप सारा कुछ बना नहीं सकते, सारा कुछ लास्ट डे पे पढ़ नहीं सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो आप ले सकते हो अपने क्लासेस की ड्यूरेशन में। जब भी आपकी क्लासेस चल रही है आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सारा चीज़ का। उसमें आपका मेजर पोर्शन प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा पोर्शन थियोरी है। जब मेरे समय में एग्ज़ाम्स हुए थे तो मुझे थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना था, और कुछ दिन पहले ही मुझे पता भी चला कि अब तो वो एक ही क्वेश्चंस में आते हैं। जो थियोरी आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है जिसको आप स्किप कर सकते हो, बट आपको पूरा फोकस आपका प्रैक्टिकल को देना पड़ेगा और उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज आपका एक ऑप्शन चला गया थियोरी का, वो मेरे पास नहीं था, जिसके कारण मैं भी सफल हो गई थी कि मतलब प्रैक्टिकल और थियोरी इतना सारा है। तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप क्लासेस कर रहे हो और किए हो कोई भी चीज़ का, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना भी क्वेश्चन बना लो उसका, बट आपको वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्टेड आएंगे एग्जाम्स में। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करो। जो न्यूमेरिकल है वो आपको मार्क्स फेच करके देगा एग्जाम्स में, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, रफ में भी बनाना है बनाओ पूरा। अगर प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर एकदम सॉल्व करो, एक दो क्वेश्चन अगर उस तरीके से कर लो, उसके बाद आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है, वो क्लियर है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो उसके बाद आप हल्का फुल्का करके सॉल्व करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में गलती करी थी। मुझे कंसेप्चुअली भी थोड़ा दिक्कत था, और फिर मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट करा जब सेकेंड अटैम्प्ट के लिए, और मैंने थियोरी पे भी ध्यान दिया। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पे करना है, जो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास इसमें ऑप्शन है तो आप देख लो। अगर आपको दोनों को करना है तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी जो मैंने किया। आप जब भी एग्ज़ाम में जाओ बैठो आप, क्योंकि थियोरी में आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। आप जितना भी थियोरी है सारा उठाओ और सबसे पहले उसको हाफ एन आवर या 20 मिनट्स में ख़त्म करो। ये मैंने किया था अपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। मैंने सारा थियोरी कर लिया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल उठाया था, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है, थ्योरी कम है, उसे मुझे पहले ही निपटाना है। उसमें फुल मार्क्स आने को है भी नहीं वैसे भी, और अपनी लैंग्वेज में लिखना है मुझे। मैंने सारा थियोरी निपटा दिया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल पे जंप किया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, और लास्ट तक स्टार्टिंग से जो भी मेरा क्वेश्चन जो फेमिलियर था या जो मुझे पहले आता था मैंने वो स्टार्ट किया, मैंने वो उठाया। उसके बाद मैंने जो मुझे नहीं समझ आ रहा था वो लास्ट तक, कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ हुए थे उसमें भी, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ऑब्वियसली कि 70 आ जाएगा। मुझे लगा था कि 60 अराउंड आ सकता है मार्क्स, बट 70 मार्क्स आया था मुझे सी ए इंटर कॉस्टिंग में सेकेंड अटेम्प्ट में। उसके बाद आपके पास तो ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्किप कर दो थियोरी पोर्शन को। उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे अगर से फोकस करना चाहते हो, सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, आप सब पे ध्यान नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ छूटता ही है लोगों का, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, ठीक है, और आप उसको कर लोगे अच्छे से। प्रैक्टिकल को थियोरी में स्कैटर्ड है यहाँ वहाँ पूरे बुक में, क्या करूँ नहीं करूँ, लोग इतना कंफ्यूज होते हैं। आपको छोड़ना है, अगर आपके पास अगर अभी हाई टाइम चल रहा है आपने नहीं किया, आप छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, बट आपको वो 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा चूज़ करने को क्वेश्चन को। सो आप प्रैक्टिकल पे फोकस करो, उसको कंसेप्चुअली पहले क्लियर करो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आरटीपी का नंबर, या जो भी आपका प्रीवियस अटेम्प्ट का 4-5 अटेम्प्ट का क्वेश्चंस देखना कंपलसरी है प्रीवियस अटेम्प्ट्स के, ठीक है। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, आप कितना प्रिपेयर्ड हो। सो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी मेरी कॉस्टिंग में, क्योंकि मुझे तो दोनों ही अटेम्प्ट करना था। मैंने थियोरी भी लिखा था, पहले थियोरी लिख दिया था हाफ एन आवर में, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल अपना अटेम्प्ट किया, और जैसे जैसे मुझे आता था क्वेश्चंस वैसे वैसे मैंने उठाया, और देन आई स्कोर्ड 70, which is a very good marks। And
I was happy with my number. So you have to follow this strategy. करके देखो और it will be helpful. Okay, so okay, bye, see you in the next video.